देखिए, हम जो हमारा संकल्प पत्र तैयार करेंगे उसके दो बड़े आधार रहेंगे, एक डेवलपमेंट और एक गुड गवर्नेंस। डेवलपमेंट कैसे हम करें, इसके सुझाव हम जनता से मांगेंगे। तो हम एक प्रोग्राम चलाएंगे आउटरीच। गुड गवर्नेंस कैसे करें, तो जिन्होंने शासन किया या जो शासन से जुड़े रहे, इवन रिटायर भी क्यों नहीं हो, उनसे सबसे हम सुझाव लेंगे। हम ऑनलाइन सुझाव भी लेंगे, उनको कह सकते हैं कि आप हमारे मेल पे डालिए, घर बैठे हुए भी डालिए। हम लगभग 1.5 करोड़ जनता के बीच में इस विषय को लेकर के जाने वाले हैं। इसके लिए परिवर्तन यात्रा भी महत्वपूर्ण, वो अलग विषय है। मैं घोषणा पत्र की बात कर रहा हूँ कि 1.5 करोड़ लोगों से हम सुझाव मांगने वाले हैं। ये आउटरीच प्रोग्राम रहेगा हमारा। वाहन अलग चलेंगे, हमारे हर विधान क्षेत्र में वाहन जाएंगे। आकांक्षा पेटी हमारी अलग रहेगी। जो हमारी यात्रा निकलेगी, 4 यात्राएं, उनमें भी एक सुझाव पेटी का रहेगी। उसमें भी जनता जो है, वो मतदाता जो है, वो सुझाव दे सकता है घोषणा पत्र का। बिल्कुल श्योर करेंगे। और जो टेक्नोलॉजिकल चेंज के बाद जो घोषणा पत्र में भी कई ऐसी नई चीज़ें, जैसे साइबर क्राइम है, ये नई चीज़ आ गई। आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये नई चीज़ आ गई। ड्रोन टेक्नोलॉजी से हम खेती का विकास कैसे कर सकते हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप का एम्पावरमेंट कैसे कर सकते हैं, ये नई चीज़ आ गई। तो बहुत सी ऐसी नई चीज़ें आई है ना घोषणा पत्र में। देखिए, 5 हमारे सेक्टर होंगे जो बड़े महत्व के होंगे। उसमें महिला, युवा, किसान, दलित और आदिवासी, ये हमारे महत्वपूर्ण सेक्टर होंगे। इन पे घोषणा पत्र का फोकस रहेगा। बाकी और सारे विशिष्ट जो व्यापारी वर्ग हो गए, वकील वर्ग हो गए, पत्रकार साथी हो गए, मतलब कोई ऐसा वर्ग छूटेगा नहीं। उसमें हम कुछ न कुछ हमारे इस संकल्प पत्र में कोई न कोई प्रावधान डालेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। आपको नहीं लगता कि इस बार देखिए, वो विजन को मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, जब मोदी जी ने 2047 का विजन दिया तो उसकी वो नकल करने की कोशिश कर रही है। जनता तो जानती है, वो शासन में आ नहीं रहे हैं। कौन सा विजन देंगे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। एक ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज कुछ केवलाल को नाराजगी बता रहे, नाराज है केवलाल मीणा? नहीं, और काम में बिजी हैं। जैसे एक प्रकाश माली भी नहीं आए। कई बार अब इतनी बड़ी मीटिंग होती है तो उसमें 1-2 आदमी नहीं आते हैं, तो वो पहले परमिशन लेते हैं भाई, तो वो कोई काम से गए हुए हैं। बीएल संतोष जी का राजस्थान में आना, जोधपुर आना, उसके बाद यहाँ आना कितना बूस्टअप करेगा ही। हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन हमें जोश और उत्साह भी देगा। कांग्रेस तो ये कहे, कांग्रेस तो एससी वोट बैंक को लेकर मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। कांग्रेस कहती है कि ये वोट बैंक हमारे साथ है। नहीं, अगर कांग्रेस के वोट बैंक तो खिसके हैं, तभी तो कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है। आप एक दलित स्टडी सेंटर है, वो दलितों के वोटिंग बिहेवियर पर और दलित वोट किसको करते आ रहे हैं, अब कैसे चेंज हो रहे हैं, उस पर बहुत अध्ययन किया है। वो मान रहे हैं खुद ही, दलित स्टडी सेंटर के लोग। अशोक गहलोत जी को उसको पढ़ना चाहिए। 38% दलित वोट बीजेपी की ओर आगे या आकर्षित हो रहे हैं। यूपी का चुनाव भी दिखा रहा है, 2014 का चुनाव ने भी दिखाया, 2019 के चुनाव में भी दिखाया। अर्जुन जी, पार्टी तो आपसे आरोप लगाती है कि आपके पास सिर्फ बातें हैं, पन्ना प्रमुख भी आपके तैयार नहीं है, बूथ कमेटी आपकी नहीं है। स्वयं सीएम भी कई बार ये कह चुके हैं। हम क्या अब ऐसे ही सत्ता में आ गए? इतनी जगह हमारा संगठन बहुत मजबूत है और वो हमारे संगठन की नकल भी कर रहे हैं आजकल। अर्जुन जी, गहलोत साहब तो कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को सामने लाओ अगर मुकाबला करना है, और वसुंधरा राजे तो अब हमको अशोक गहलोत, देखिए अशोक गहलोत क्या कहे, वो तो आलोचना करेगा, उसका काम है। लेकिन हम सब मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। वसुंधरा राजे भी साथ में। भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव के प्रति बिल्कुल तैयार है। हम जिन संकल्पों के, राजस्थान में जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जिन चीज़ों का दंश राजस्थान की वर्तमान समय में राजस्थान के अवाम ने भुगता है, उनको हम संकल्पों के माध्यम से संकल्प पत्र में शामिल करेंगे। हमारे आने वाले समय में चुनाव की रणनीति, चुनाव का प्रबंधन, उसके लिए हमारी प्रबंधन समिति की प्रथम बैठक हुई है, जिसमें गंभीरता आप देखिए। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री बी संतोष जी आए हैं। अब अलग अलग सब कमेटियों के माध्यम से हम पूरा तैयारी के साथ कांग्रेस पर हमला करते हुए तीखा चुनाव लड़ेंगे। हमारी परिवर्तन यात्राएं प्रारंभ हो रही है और उसके बाद व्यापक जनसंपर्क होगा। हर बूथ पर संघर्ष करेंगे
और इस कांग्रेस पार्टी को डिलीट करने के अंदर, इस सरकार को डिलीट करने के अंदर हमारा कार्यकर्ता तैयार खड़ा है। ये कहा जा रहा है निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि आज प्रेरक रूप से उनका उद्बोधन रहा और लोग बिल्कुल तैयार हैं। ये कहा जा रहा है कि परिवर्तन यात्राओं में पार्टी एक सुझाव पेटी रखेगी ताकि जनता। देखिए, मैंने कहा ना, हम इस बार जिन संकल्पों के आधार पर राजस्थान में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, वो संकल्प आम आवाम से उनके सुझावों को एकत्रित करके उस आधार पर हम हमारा संकल्प पत्र बनाएंगे।